बचे हुए 60 दिन है जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है, अराउंड 60 दिन बचे हुए हैं। इन 60 दिन को हम कैसे यूज करेंगे। ऑल्सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके उसके सामने आपको यहाँ तक बता दिया कि कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन पे देना है, जिसके कारण आपका रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाए। जो एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, अभी भी छूटा हुआ है, उसको हम कैसे कवर करेंगे। द होलिस्टिक कवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द सिलेबस। बहुत ही बड़ा सा पीडीएफ था, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से ही चीजों को कट डाउन किया है फॉर्म का, जिससे आपको एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो 100 में से 95 एस्पिरेंट जो होते हैं उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर जनरल अवेयरनेस कैसे करें। तो जनरल अवेयरनेस को हैंडल करने का क्या तरीका होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे आउट। इवन यहाँ तक मैंने यहाँ पर के स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल सिंबल, बुक्स, अवार्ड, नेशनल पार्क, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड आउट। जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन। So hi everyone, welcome back to Persian Classes. My name is Rupesh. तो फाइनली अपना एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई थिंक सबको पता है एसएससी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ हम नोटिफिकेशन पे ओरिएंटेड नहीं रखेंगे, रेदर देन दैट विल गो इनटू डिटेल एंड विल सी कि जो बचे हुए 60 दिन है जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है, अराउंड 60 दिन बचे हुए हैं, इन 60 दिन को हम कैसे यूज करेंगे। ऑल्सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके उसके सामने आपको यहाँ तक बता दिया कि कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन पे देना है, जिसके कारण आपका रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो एक बार फटाफट देखते हैं अपन नोटिफिकेशन के बारे में। उससे भी पहले आई जस्ट वांट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू, देखो पिछले बार भी एसएससी का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट आकर के बोल रहे थे कि सर ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक याद था, अंदर जाके गलत हो गया, या ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया, पढ़ा हुआ था फिर भी नहीं कर पाया। व्हाट माय मैसेज इज कि जो लास्ट के 60 दिन होते हैं, इस 60 दिन को हम कितना प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जब मैं प्रोडक्टिवली यूज करने की बात करता हूं तो मैं दो फ्रंट्स में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्सपेंशन और दूसरा आपका कंसोलिडेशन। मतलब क्या है, देखो अभी भी 60 दिन बचे हुए हैं। जो एरिया है जहां पे आपको लगता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, अभी भी छूटा हुआ है, उसको हम कैसे कवर करेंगे। द होलिस्टिक कवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द सिलेबस। जितना होलिस्टिकली आप उसको कवर अप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब आपने सिर्फ पढ़ लिया तो आपका कवर नहीं हो गया। You need to revise that particular stuff multiple times. Only then you will be in a condition to produce that in the examination hall. अगर आपको एग्जाम में उसको याद करना है, रिवाइज करना है, क्या था आपको रिकॉल करना है, तो ये आपका कंसोलिडेशन वाला फैक्टर ही डिसाइड करेगा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है ना, बहुत मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ के चले जाते हैं, बट अगर एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आया उससे रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर भी, तो फिर वो यूजलेस हो गया। यूजलेस ना हो इसीलिए ये जो 60 दिन है बेसिकली इन पे हम ज्यादा फोकस होंगे। ऑल्सो जो लास्ट के 30 दिन बचेंगे, 30 दिन राइट, द लास्ट 30 डेज, इस पे हमारा फोकस पूरा होगा हमारे कंसोलिडेशन वाले पार्ट पे। क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज का सिलेबस बहुत बड़ा है राइट, अदर सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर, तो उनको जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने चांसेस होते हैं हमारे एक्यूरेसी के। ठीक है, तो एक बार फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्लान क्या है, पहले नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वैसे एस्पिरेंट जिनको एक्चुअली में कम डिटेलिंग है, जस्ट टू गिव देम अ प्योर इनसाइट, आपका जो अभी आया है नोटिफिकेशन एसएससी का, आप देख सकते हैं राइट, डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, दैट इज द 9th ऑफ जून से लेकर के 4th ऑफ जुलाई राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक विंडो है जहां पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं राइट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट डे है ऑनलाइन पेमेंट का, वो आपका 5 जुलाई के आसपास में द लास्ट डे देयर। अगर किसी के फॉर्म में गलती हो गई राइट, बहुत बार होता है ना बच्चों से कुछ मेसिंग से एरर हो गया, फॉर्म सबमिशन के टाइम में स्पेलिंग एरर्स हो गए एंड ऑल दैट, तो करेक्शन का एक विंडो है आपके पास, 3 दिन का दिन रहेगा, 3 दिन का ऑप्शन है आपके पास में राइट, करेक्शन विंडो का। और उसमें आप ऐसे छोटे मोटे एरर्स को इंप्रूव कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन कोशिश करना फॉर्म भरने टाइम कि वो एरर्स ना हो। क्योंकि करेक्शन विंडो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर अगर करेक्शन विंडो वाले टाइम पीरियड में वेबसाइट नहीं चला तो क्या करोगे राइट। और दूसरा ये होता है कि दे विल चार्ज यू 200 से 500 रुपए लगेंगे आपको करेक्शन विंडो में, तो उसको भी ध्यान में रखना। इसलिए जब भी फॉर्म भरो तो थोड़ा सा आराम से बैठ करके, क्योंकि फॉर्म इज अल्टीमेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसके बाद से जो अभी टेंटेटिव शेड्यूल या डेट आप कह सकते हो टीयर 1 एग्जाम का, वो आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के आसपास में। और जो टीयर 2 है उसका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिसंबर में आपका टीयर 2 होगा। तो टीयर 1 में कितने दिन बचे हैं, अगर मैं 13 अगस्त को लेकर के चल रहा हूँ एंड टुडे द डेट इज 10th ऑफ जून, तो 10 अगस्त के आसपास तक हम डेट लेके चलते हैं। उसके बाद पढ़ाई होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पैनिक वाले स्टेज में होते हैं। तो लगभग 60 दिन बचा हुआ है राइट। इस 60 दिन को हम जितना प्रोडक्टिवली यूज करेंगे उतने हाईएस्ट चांसेस है थोड़े अच्छे स्कोर आने के एग्जाम्स में। ठीक है, तो पूरा फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट से प्रोविजन है
एक आता है कि सर वैकेंसीज कितनी है इस बार, बट वैकेंसीज डिसेंट है, देयर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, लगभग 14,582 वैकेंसीज आर देयर, राइट। एंड अभी जबकि आपको पता है ना कि डेट टेंटेटिव है, एग्जाम को होने में टाइम है, तो बहुत बार क्या होता है ना, वैकेंसीज धीरे धीरे करके इंक्रीज भी करती है, राइट, डिक्रीज कभी नहीं करती बट दे इंक्रीज। तो हो सकता है कि वैकेंसीज थोड़ी और बढ़े, तो यहाँ पे एक अप्रॉक्स वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि चांसेस हैं दैट दे कैन इंक्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि एग्जाम में भी 2 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है। वैकेंसीज को लेकर के आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे लोग कह रहे थे कि पता नहीं इस बार अपॉर्चुनिटी कैसी होगी, कितनी वैकेंसीज आएंगे, डिसेंट वैकेंसी, मतलब जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो बॉर्डर एरिया पे फाइट कर रहे हैं, कुछ बॉर्डर एरिया, मतलब मैं कटअप की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में चले जाना, तो कटअप्स के बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं, कुछ मार्क्स ऊपर नीचे के कारण ना उनके पास में दे हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, रिवीजन करके मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो आपके पास भी यू एक्चुअली हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नाउ। कमिंग टू द पार्ट ऑफ एज लिमिट, तो देखो अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग एज लिमिट है। जो 18 से 27 वाला है उसमें आपको 1998 का 2 अगस्त से पहले वाले लोग नहीं भर सकते, इसके बाद के लोग भरेंगे। और पैरेलल नोट जो 30 साल तक का वैकेंसी वहां पे 95 से 2005 तक दिखाई देगा। एंड सिमिलर थिंग गोज अहेड, जिसमें 32 ईयर्स तक का एज लिमिट है, उसमें आपको 1993 से 2007 के बीच के लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही बड़ा सा पीडीएफ था, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से ही चीजों को कट डाउन किया है फॉर्म का, जिससे आपको एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए एग्जाम को लेकर के, ठीक है। फी का चार्ज क्या है, 100 रुपए। ये बताने का रीजन क्यों है, क्योंकि अभी बहुत दिन से रूमर चल रहा था कि एसएससी फी के चार्जेस बढ़ाने वाला है, कुछ पता नहीं क्या ही करने वाला है, बट नहीं सर, फी का चार्ज वही है। एसएससी को भी पता है कि एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करना है जिसमें देश के कोने के हर लोग आकर के बैठ सके, और दे शुड नॉट बी फीलिंग एज इफ कि आई एम नॉट कैपेबल इनफ ईदर ऑफ गिविंग द एग्जाम और फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो फॉर्म का जो करेक्शन विंडो है, यहाँ पे देखो 3 दिन का टाइम तो दिया हुआ है, बट जैसा मैं बता चुका हूँ चार्जेस भी हैं। देखो यहाँ पे पहला करेक्शन करोगे दे विल चार्ज यू 200, दूसरा करेक्शन अगर फिर से मॉडिफाई करके किया आपने सो दे विल चार्ज यू 500। सो इट इज नॉट समथिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी टाइम है, फॉर्म भरोगे, अच्छे से भरना, देख लेना नाम वाम एड्रेस और मोबाइल नंबर, नथिंग शुड गो रॉन्ग, राइट, क्योंकि इफ यू आर सिलेक्टेड तो उन चीजों पे बहुत ही बारीकी से आगे के टाइम पे देखा जाएगा। अब आते हैं अपने एग्जाम के बाद पे। हमारा जो Tier 1 का एग्जाम होने वाला है उसमें अगर आप देखो तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश, ये 4 अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे। चारों में आपको पता है 25-25 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं और 1 घंटे का टाइम पीरियड है। मतलब यहाँ पे आपके सारे सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट, मतलब अगर मैं एक रफ नंबर ही बताऊं तो 100 में से 95 एस्पिरेंट जो होते हैं उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर जनरल अवेयरनेस कैसे करें, हाउ शुड वी कवर दिस। क्योंकि अभी मैं आपको जब सिलेबस दिखाऊंगा ना तो यू विल बी सरप्राइज टू सी इन सभी का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत बड़ा है, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन पे डाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बट आप देखोगे ना जनरल अवेयरनेस बहुत छोटा सा सिलेबस है, एक पैराग्राफ के अंदर में, लेट मी शो यू, ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर में उन्होंने रैप अप कर दिया। जैसे आप देखो यहाँ पे ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, तो आप सब जनरल इंटेलिजेंस देख रहे होगे, राइट, रीजनिंग लगा रहे होगे, तो आपको पता होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में। आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का सिलेबस है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बाकियों से बहुत छोटा है, एंड लेट मी टेल यू द आयरनी इज कि जनरल अवेयरनेस बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में बहुत लेंदी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही जनरल लेवल में बोल दिया गया है कि इस कंपोनेंट में हम देखेंगे कैंडिडेट का क्या जनरल अवेयरनेस है, राइट, उसके क्या अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट को लेकर के, आसपास की चीजों को लेकर के, और बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया गया कि उसके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, इन चीजों पे हम पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे। नाउ दैट ये कल्चर, ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर हिस्ट्री, दिस लुक्स स्मॉल बट दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी लेंथी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, दे आर वेरी वेरी लेंथी ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। आज की जो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो प्रीसाइजली आपका ह्यूमैनिटीज वाला सेक्शन, दैट इज जनरल अवेयरनेस को लेकर के होगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में प्रीसाइजली मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट, अगर मैं बताऊं तो 95 ऐसे एस्पिरेंट आउट ऑफ 100 जिनको प्रॉब्लम होता है। तो जनरल अवेयरनेस को हैंडल करने का क्या तरीका होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे आउट। मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा हैंड आउट बनाया हुआ है ताकि हम एक रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सके इसको। देखो अल्टीमेटली जो पर्पस है इस शेड्यूल को बनाने का, वो पर्पस ये है कि मैं आपको बारीकियों से बता सकूं कि आपको काम बहुत करना है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस पे बहुत बड़ा सिलेबस है, हर दिन चैप्टर को डेडिकेट होकर के ऑर्गेनाइज तरीके से कवर अप करना है, राइट। हो सकता है ये प्लान आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, बट मेक श्योर इट हैज टू अलाइन विद दिस, क्योंकि आप इसको अलाइन करके चलोगे तो उससे ऑर्गेनाइज तरीके से जनरल अवेयरनेस कवर करने के चांसेस ज्यादा हैं।
अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं, स्टार्टिंग में मतलब 60 दिन का प्लान है, तो हमने इसको कुछ डेज में ब्रेकआउट किया हुआ। ये फर्स्ट डे आपका फेज 1 है। 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए? इनिशियल 30 डेज का। तो आप इनिशियली 2 दिन में पॉलिटी अगर उठा रहे हैं तो यू शुड बी कवरिंग सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और स्टैटिक वाले एरिया पे आप फोकस करोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, चैप्टर्स को भी ब्रेक डाउन किया हुआ है कि दीज आर द चैप्टर्स जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, राइट। मोटा मोटी आपका सिलेबस ये है जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ, दैट इज ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड हियर, ताकि आपको याद करना, रिवाइज करना इजी हो, ठीक है। अब इन एरियाज को लेकर बोलोगे सर ये 2 दिन के अंदर में हाउ इज इट पॉसिबल टू रिवाइज? इट इज पॉसिबल अगर आपने एक बार रीड किया हुआ है तो, राइट। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो LMR सीरीज यूट्यूब पे चल रही है। उस पर्टिकुलर सीरीज में हमने एक एक चैप्टर को उठा करके 15, 20, 25 डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ चैप्टर हमने एमसीक्यू कराया। एमसीक्यू क्या, पीवाईक्यू कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको 2x पे लगा के सुन सकते हो, 1x 1.5 पे लगा के सुन सकते हो अगर रिवाइज कर रहे हो तो। इफ यू आर नॉट कवर्ड तो आपके लिए भी आई हैव सम सॉल्यूशन, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट आप देखो, जैसे पॉलिटी हो गया, अब नेक्स्ट 2 दिन में आप क्या करोगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। अब ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा हेक्टिक सा हो रहा है, राइट। इतने स्पीड में हम कैसे कर पाएंगे? हाउ विल वी डू दैट? सिर्फ स्टार्टिंग जीके ही तो नहीं है, मतलब इसके अलावा आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है, डेफिनेट सी बात है, और भी सब्जेक्ट्स है। उनके साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे इन पे लगभग 2.5 से 3 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। उसमें आपको ये वाले पोर्शन पे काम करना पड़ेगा, राइट। जिनका सिलेबस कवर नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, जिसका एक्सपेंशन अच्छा नहीं है, उनके लिए भी आई हैव सम सॉल्यूशन, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो ये एक बार आप इस पूरे शेड्यूल को देखना, दिस इज समथिंग मेड फॉर यू गाइस ओनली, जहां पे आपको सिर्फ डेज का अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ मैंने यहाँ तक टॉपिक्स भी कवर्ड जो है सिलेबस का, आप इसको भी पिक कर सकते हो कि यार मैंने वैदिक पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया, मेरा गुप्ता नहीं पढ़ा तो चलो गुप्ता पढ़ लेते। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। लिस्टेड डाउन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। जैसे आप देखो अगर फिजिक्स में तो यू कैन सी मोशन, लाइट, साउंड एंड एवरीडे फिनोमेना के अंदर में, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक्स प्रिंसिपल एंड ऑल, जो एवरीडे फिनोमेना के अंदर में आते हैं, दैट इज आल्सो बीइंग लिस्टेड डाउन हियर, राइट। इवन यहाँ तक मैंने यहाँ पर के स्टार्टिंग जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल सिंबल, बुक्स, अवार्ड, नेशनल पार्क, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड आउट। तो एक बार आप इसको देखेंगे पूरा सिलेबस को, राइट, उसके कीटर्म्स को देखेंगे एंड ट्राई टू फिगर आउट कितना कवर करना बचा हुआ है, ताकि आप डे 1 आज से उस पर काम करने में लग जाओगे। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अब ये जो मैंने आपके सामने शेड्यूल रखा था, दैट वाज फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको दिखाई देगा 30 डेज का पूरा ब्रेकआउट। अब ये आपका फेज 1 के बाद में फेज 2 था, ठीक है। दिस इज द फेज 1, हियर इज द फेज 2, नाउ कम्स द फेज 3, जो आखिरी फेज होता है आपका, दैट इज द फाइनल मॉक एंड ड्रिल, यानी कि जो लास्ट का 15 दिन होता है, दैट इज फ्रॉम 46 टू 68 डे, जो 15 दिन लास्ट का होता है। जैसे हम एग्जाम्स, जैसे युद्ध के पहले वो प्रैक्टिस होता है, ड्रिल होता है ना, वैसे एग्जाम के टाइम पे आपको भी ड्रिल होगा, बिकॉज द डे, द फाइनल डे, द बैटल डे, उसके पहले आपको उस डे को एटलीस्ट 15 दिन तक जीना है। यू हैव टू फील फॉर द लास्ट 15 डेज कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से मॉक्स लगाने, ऑन द सेम इंटेंसिटी ऑफ माइंडसेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में गया तो मैं पैनिक कर गया, भूल गया या फिर नर्वस हो गया, बिकॉज देयर इज समथिंग हैपेंड, क्योंकि हमने उस लाइफ को जिया नहीं है ना। हम एक दिन के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत बार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। बट एक माइंडसेट रेडी करके रखना है, स्पेशली फॉर द लास्ट 15 डेज। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, बट ये सोचो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मॉक लगा रहे हो तो ये सोचो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, ये मत सोचो मॉक लगा रहा हूँ, राइट। 15 दिन ये एक्सरसाइज करना। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इस एक्सरसाइज से आपका जो दिमाग है वो ट्रेन हो जाएगा उस कंडीशन में कि जब आप दी डे, मतलब जब आपका एग्जाम होगा उस दिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप किस तरीके से उस टाइम पे एक एक सेकंड को यूटिलाइज करोगे, दैट इज द पर्पस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर यहाँ पे लाइक फॉर द नेक्स्ट 5 डेज क्या करना है आपको, फुल जीके का सेक्शनल मॉक लगाना है। डेली एक मॉक लगाओगे आप ऑन रेगुलर बेसिस। फिर इन मॉक्स पे जो आपका वीक एरिया है, फॉर एग्जाम्पल सर मैंने हिस्ट्री का मॉक लगाया और गुप्ता एज के क्वेश्चन मेरे पे गलत हो रहे हैं, गुप्ता के बुक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के पार्लियामेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो जो मेरा वीक एरिया जो मैंने इस मॉक से आइडेंटिफाई किया है, उस वीक एरिया पे मैं फोकस करूंगा फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। दिस इज हाउ द स्ट्रेटजी शुड बी। 90% बच्चे क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे, छोड़ देंगे। और बताऊं तो बहुत तो ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक भी नहीं लगाएंगे, राइट। तो वो वाली गलती नहीं करना है, एक फिनिशिंग टच देना अपने सिलेबस को। हमने सिलेबस पढ़ा, हमने रिवाइज किया, हमने मॉक लगाया और फिर हमने मॉक से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सॉल्व किया। दिस इज एन एक्सरसाइज, ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है, इसके 4 स्टेजेस है, पढ़ना, रिवाइज करना, मॉक लगाना और मॉक लगाने के बाद मॉक के एरर्स को इंप्रूव करना। अगर ये 4 स्टेजेस को हमने क्लियर किया है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, अपने साथ ऑनेस्ट होकर के, पेरेंट्स को छोड़ दो, टीचर्स को छोड़ दो, इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, प्लेटफॉर्म यूट्यूब सब छोड़ दो, अपने साथ ऑनेस्टी के साथ अगर हमने 4 स्टेजेस को किया है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एग्जाम देकर के आओगे। ट्रस्ट मी, अगर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम उतना अच्छा नहीं भी गया ना, तो जो बाहर आकर के रिग्रेट होता है ना कि मैंने रिवाइज कर लिया होता, ये कर लिया होता, दैट शुड नॉट कम।
यू शुड बी फीलिंग एज इट कि मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था. दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वी वांट. मैं बहुत ही फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. ठीक है, हमें अपना बेस्ट देकर के आना है. रिजल्ट तो खैर वी डू नॉट नो, 14,000 14,500 वैकेंसी है और लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स होंगे, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, राइट. देखो आगे आपको दिखाई देगा, जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस. अभी 500 क्वेश्चंस हम कहाँ से देख रहे हैं सर? हमने पीडीएफ उठा लिया, वाईटी उठा लिया, एलएमआर सीरीज देख लिया, हमारी जो बुक्स है उनको उठा लिया, वहां से आपने कवर अप करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज द ट्रेंड दैट हैज टू बी कंटिन्यूड, जिसको आपको कवर अप करते हुए चलना है. ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बोलते हैं कि सर सिलेबस कवर नहीं हुआ. ये तो बहुत बल्कि सा आपने टॉपिक्स दिखाया, खास करके वो एस्पिरेंट जिनको मैंने अभी सिलेबस सेग्रीगेट करके दिखाया था कि प्रीएम्बल हो गया, पॉलिटी में, या फिर सपोज करो पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, लोकल लेवल बॉडी हो गया. अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक्स मेरे कवर्ड नहीं है, आई नीड टू कवर देम थॉरली, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए देयर इज द कोर्स फॉर द परचम, जो परचम लेकर के आ रहा है. ठीक है, 1 महीने के लिए 9 जून से हम 9 जुलाई 1 महीने के अंदर में हम पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और पूरी तरीके से आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है हम कवर अप करेंगे. इसके अंदर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके एंड जो स्टैटिक जीके के निमोनिक्स और जनरल साइंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप, राइट. तो इस पर्टिकुलर सीरीज से उन एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका स्टैटिक वाला पार्ट अच्छा कवर नहीं है, जिनका सिलेबस का पोर्शन अच्छा कवर नहीं है, यानी कि जिनका एक्सपेंशन अच्छा नहीं है, राइट. एक्सपेंशन एक होता है सर एक्सपेंशन, और दूसरा होता है कंसोलिडेशन, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, राइट. एक्सपेंशन का मतलब है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, कंसोलिडेशन का मतलब है कि सर कवर है बट रिवाइज नहीं है. ठीक है, जिनको एक्सपेंशन वाले इश्यूज है, ये इशू है, दिस इज फॉर दैट. मैं सबको नहीं बोल रहा, बट मैं उनको बोल रहा हूँ जिनका एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है, कि सर मेरा हिस्ट्री का पोर्शन है वैदिक के जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैंने गुप्ता नहीं पढ़ा है, गांधीयन एरा नहीं पढ़ा हुआ है, राइट. तो इन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कवर्ड नहीं है. एक्सपेंशन में इशू है, जस्ट गो ब्लाइंडली विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. इसमें टॉप नॉच कंटेंट आपको मिलेगा, डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, यहाँ तक कि हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो आपको रियल एग्जामिनेशन फील देगा, आप एग्जाम की तरह बैठ करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज हाउ द कंप्लीट सीरीज इज डिजाइन उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू गो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो परचम हैज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे जनरल अवेयरनेस के कोर्सेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट टू ऑल ऑफ यू, राइट. उसके बाद से कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं, फिर जो हमारा PYQ का ई बुक है, जो हमारा मॉक टेस्ट है, और जो करंट अफेयर स्पेशली द सेशन विच रिचा मैम टेक्स, राइट. तो ये पूरा का पूरा जो एडिशन है, राइट, इट ऑल कम्स टू दिस प्राइस, बट बिकॉज द एग्जामिनेशन इज क्लोजर, बिकॉज देयर इज अ सुपर डील, सो वी आर ऑफरिंग इट अंडर 3,500 रुपीज, in which you will get everything rightly from the static courses, rightly from the computer courses, from the test books, from everything, current affair and all, जो आपका core requirement होता है जनरल अवेयरनेस के लिए, SSC aspirants के लिए, it is for them. और ये उनके लिए है जिनको लगता है कि मेरा कंसोलिडेशन हो गया है, थोड़ा सा एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ देम. जिनको लगता है कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, आई जस्ट नीड टू रिवाइज, फॉलो LMR जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि मेरा सब कुछ कवर्ड है, मुझे बस रिवाइज करना, LMR इज देयर. लेकिन अगर आपको लगता है कि सर कवर्ड नहीं है, 2 महीने बचे, डोंट टेक योर चांस, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ परचम. बाकी आपको ये PDF मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेबस को ब्रेकआउट किया हुआ है, राइट. सो दिस इज स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिस बार SSC के एग्जाम को हिट करने 60 दिन बचा हुआ है. ऑलवेज रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, हर 20 दिन आपको एग्जाम के नजदीक लेकर के आ रहा है. इस कोड को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो और आज से, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो. थैंक यू सो मच एवरीवन.